प्यारे बच्चों नमस्कार, प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है हमारे और आपके इस प्यारे से ब्यूटीफुल से परिवार के फिजिक्स वाला के भारत के सबसे भरोसेमंद सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग हैं उस गांव में जहां पर आने में हमें रात को 10:30 बज गया है। जब ये इंटरव्यू शूट हो रहा है तो शायद हमको बहुत लेट हो चुका है। तो बच्ची के कंधे से अभी तक माला नहीं हट पाए हैं, क्योंकि बच्ची अभी थोड़ी देर पहले अपने स्कूल से इंटरव्यू देकर आए थे। यहाँ पर गांव के आसपास के सभी लोग आपको दिख रहे होंगे। यहाँ के मुखिया सरपंच जी भी हैं, इस गांव के परिवार के, इस खुशहाल परिवार जिसको जॉइंट फैमिली हमारे यहाँ कहा जाता है। आज इस परिवार की इनकी बड़ी मम्मी, चाची, इनकी माता जी, इनके पिताजी। आज सबसे एक सवाल होगा कि आखिर 29 लाख बच्चों में सिर्फ एक बच्ची क्यों हमारी, आखिर सिर्फ हमारी ये बिटिया क्यों। पूरे प्रदेश में क्लास 10th में इस छोटी बच्ची ने पूरे प्रदेश में आखिर परचम कैसे लहराया। सफलता सबको नहीं मिलती, सफलता उनको मिलती जिनके सपनों में जान होता है। कहा जाता है कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। ये उड़ान है जिसको इस बच्ची ने आज भरी है, और शायद आज पूरा प्रदेश इसको देख रहा है। देखना आपको भी चाहिए, अभी नहीं, थोड़ा आखिरी तक, क्योंकि कहानी थोड़ी दिलचस्प है। तो थोड़ा आखिरी तक देखिएगा। उम्मीद है कि शायद अगली कहानी इस बहन की तरह तुम्हारे घर पे हम लोग शूट कर रहे होंगे। इस कहानी के पीछे इतने किरदारों का हाथ है, इसलिए इस फ्रेम को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ा। शायद मेरे चेहरा और शायद मेरे चेहरे की थकान थोड़ी आज ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन आज उस थकान को दूर करने के लिए हमारे पास हमारी बिटिया क्लास 10th की टॉपर, स्टेट में, पूरे उत्तर प्रदेश में पहला रैंक। सबसे पहले बाबू अपना नाम, कितना रैंक है, कितने मार्क्स है बता दो। मेरा नाम अंशिका वर्मा है और मैंने यूपी में फर्स्ट रैंक हासिल की है। मेरी परसेंटेज है 97.83। क्या बात है। तो इस बच्ची के साथ हम ही लोग ये थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप लोग पूछते हैं कि पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, पढ़ाई कैसे होती है, हम लोग कितना स्कोर कर सकते हैं। सर, ऑनलाइन पढ़ के कुछ किया जा सकता है, सिर्फ ऑफलाइन भी बच्ची पढ़ी है। और सबसे पहले उस स्कूल को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि आपके स्कूल के टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, ऑफलाइन बच्चे ने बहुत मेहनत करा है। तो बेटा आप बताओ कि कैसे कैसे पढ़ाई करते थे, राज सर को कैसे जानते? राज सर अच्छा पढ़ाते, जब पेपर क्लास में क्लासेस चला रहे थे यूट्यूब पे, तो हमने देखा था। तो साइंस में कितने मार्क्स हैं आपके? 99 मार्क्स है। एक नंबर कैसे कट गया राज सर? साइंस का कहाँ गया वो, पता नहीं, किस टॉपिक में कटा है? अच्छा, ये मैथ्स में कैसा है? 100 आए। 100? क्या मैथ्स कैसे पढ़ती थी? ऑफलाइन पढ़ती थी, ऑनलाइन? ऑफलाइन ही पढ़ते थे वो। Offline? हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं। अच्छा, कैसा पढ़ाते हैं सर? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर का नाम ले लो, थोड़ा सा उनको खुशी मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत करी है। मिस्टर रजत सर। क्या बात अच्छा, है, रजत थैंक यू सो मच सर। रजत सर, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस बच्ची ने 100 में 100 स्कोर किया मैथमेटिक्स में। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं कि कैसे पढ़ाई करती थी। क्या लगता है कि टॉपर को कितने घंटे पढ़ने चाहिए, पढ़ाई की शुरुआत कैसे करती थी, स्कूल कैसे जाती थी? डेली स्कूल जाना पड़ता है, टॉपर को रोज पढ़ना पड़ता है, या फिर कभी कभी पढ़ लिया तो टॉप कर लिया? डेली पढ़ना बहुत ज़रूरी है और पढ़ाई को 5-6 घंटे देने चाहिए। सेल्फ स्टडी कितने आवर्स करते थे? सेल्फ स्टडी 4 घंटे थी, 4 घंटे। अच्छा, तो बाकी स्कूल की कैसे आपकी लाइफ स्टाइल थी, कैसे पढ़ाई करते थे? स्कूल वगैरह में कितने सपोर्ट मिलते थे आपको? स्कूल से तो बहुत सपोर्ट रहा। टीचर से कुछ भी डाउट तुरंत हम पूछ लेते थे, घर पे हो तब भी। क्या लगता था कि ये 29 लाख बच्चे में पहला रैंक आ जाएगा, या फिर आ गया तो आपको एक दो बार रोल नंबर डायरेक्ट सर्च नहीं किया कि आया या फिर से बस 2-3 बार सर्च किया कि अरे यार पहली रैंक देखे? तो स्कूल के सब मॉडल रखे हैं, इसमें जितने पढ़े हैं सब में फर्स्ट रैंक है। स्कूल में जितने पढ़े के बाद 7 से अच्छा रखे हैं। स्कूल में 7 से लिखा था मॉडल में, वहाँ सबसे टॉपर से मतलब जैसे हाई स्कूल इंटर सब डिग्री देते थे, तो उसकी डिग्री में उसमें भी सबसे सबसे होते थे नंबर। ओके, यानी वही कि बचपन से ही बच्चे टॉपर थे। मतलब हमेशा कैसा लगा जब स्कूल से फ़ोन आया कि बेटा तुम इस बार टॉपर बन गए हो? बहुत खुशी हुई थी, मतलब इतना ज़्यादा खुश हो गए थे हम बता नहीं सकते हैं। अच्छा, कहते हैं कि हर कामयाब के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, और जब वो औरत योद्धा माँ होती है, और वो सबसे खूबसूरत माँ, शायद उनके शब्द से 2 शब्द मैं चुनना चाहूँगा। उनकी माता जी हैं सर, माइक थोड़ा माता जी खूबसूरत तो है सर। बताइएगा कि कैसे बच्ची पढ़ाई करती थी, क्या क्या? भैया पढ़ाई बहुत अच्छी मतलब करते, बहुत ज़्यादा। मतलब पढ़ाई इनकी समझो किताबें इनकी सहेली हैं। अच्छा, किताबें जो हैं इनकी सहेली हैं। अगर इनको मतलब हम देखते देखते बोर हो जाते थे कि इतना पढ़ोगी, आँखों उनकी दिक्कत है,
तो हम कहते थे बेटा ना पढ़ो इतना, मतलब दिक्कत हो जाएगी। तो कहते नहीं मम्मी बस तो मतलब हमें लगता था ऐसे नहीं मानेगी, तो हम काम बता देते थे कि झाड़ू लगाओ, तो ये किताबें ले लेती है और झाड़ू भी लगा रही है। आप हम लोग आए ऐसा कि पीडब्ल्यू की एक मैम है जो बहुत अच्छी लगती हैं आपको, तो अच्छा बोलते हैं, तो कैसा पढ़ाते हैं, आपको क्या लगता था पीडब्ल्यू? बहुत बढ़िया सब टीचर, मतलब ज़्यादा तो हम बैठते नहीं, हम लोग खेत में काम करते भैया। तो जब देखते थे कभी तो मतलब जैसे टाइम मिला तो इनके पास जब बैठे तो बहुत अच्छा लगता था। ये भी कहती थी कि पढ़ाई बहुत अच्छी और समझ आते, मतलब बहुत अच्छा है। अच्छा, जैसे जो बच्ची पीडब्ल्यू से पढ़ती थी मान लो, या फिर ऑनलाइन जब पढ़ती थी, जी इस बच्ची के पास फोन नहीं, तो आपके फोन से पढ़ती थी, जी। तो लगता था कि मतलब आपके फोन से पढ़ाई कर रही होगी आप फोन? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हम तो माता है ना, कभी कभी बिना बताए भी जाते थे, देखते क्या कर रही है, लेकिन हम ऐसा मतलब कभी वक्त आया ही नहीं कि हमको उनके डांटना पड़े। अच्छा, कभी ऐसा नहीं कभी नहीं। पहले से एकदम मतलब लाइक हाँ, पढ़ाई के लिए तो मैं सीरियस थे भगवान ऐसी बेटी सबको दे। क्या बात है। हमारे घर के सब लोग बैठे, मतलब सबको पता है, दीदी लोग को भी पता है कि मतलब कभी निकलना, अगर हम डांट भी दे कि बाहर कोई निकल रहा है, मतलब वैसे कोई शादी विवाह समारोह है, अरे क्या है मम्मी देख लेंगे, तो हम डांटते थे कि अगर ऐसे रहोगे किसी से मिलो जुलोगी नहीं तो ऐसे कैसे चलेगा। तो कहती है अरे देखा जाएगा, फिलहाल पढ़ ले, जरूरी है। आपने जो ये शब्द बोला है ना कि भगवान ऐसी बेटी सबको दे, बच्चे की सबसे बड़ी कामयाबी यही थी कि उसके माँ बाप ने ही उसको ये मान लिया कि ऐसी बेटी भगवान सबको दे। सर मतलब ये जो लाइन थी ना भाई, तो बस बच्चों आप लोग भी सुन लो कि जब आप बेहतरीन करते हो, आप पढ़ाई के लिए लगे रहते हो ना, तो फिर माता पिता किस हिसाब से खुश होते हैं, उनकी इच्छाएं फिर अब जब बच्ची टॉपर बनी तो उनके माता पिता पूरी फैमिली कितना खुश है। तो बेटा आप लोग को भी इसी प्रकार से मेहनत करनी चाहिए। देखो पढ़ाई के लिए बेटा कितना त्याग करते हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और पढ़ाई के लिए बेटा त्याग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सपना है इंजीनियर बनना, तो वही बस अच्छा, तो आप पूरा सपोर्ट करेंगे? हाँ जी बिल्कुल करेंगे। चलिए, बस ये बड़ी बात है कि अगर बच्ची जो करना चाह रही है और उसमें पेरेंट्स उसका सपोर्ट करते हैं ना, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है। क्या लगता था कि मम्मी पापा इतना मेहनत कर रहे हैं तो हमें पढ़ के क्या करना, आगे क्या करना है आपको? मुझे जेई करना है। अच्छा, ये जेई का मतलब बच्ची इंजीनियर बनना चाहती है, आईआईटी जाना है, तो आईआईटी का सबसे ज़्यादा सिलेक्शन पीडब्ल्यू से होता है, मैंने भी सुना है। तो मैं चाहता हूँ कि हम्बल रिक्वेस्ट के आगे इसकी जो भी पढ़ाई की जिम्मेदारी, आज मैं खुले कैमरे के सामने कह रहा हूँ कि इस बच्ची को जब तक हम लोग इंजीनियर नहीं बना देंगे, टोटली ट्रैक करते रहेंगे बच्ची को, और बच्ची के आगे की जो भी जेई की हमारे बैचेस हैं, चाहे जितने भी फीसेस हों, ऑफलाइन भी होगा तो हम बच्ची को पूरा फ्री करवाएंगे, और बच्ची जहाँ से भी पढ़ना चाहेगी हम बच्ची को फ्री एजुकेशन के लिए, मतलब जो भी होगा, हमारे जो भी बैचेस चलते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग, इसकी सारी पढ़ाई की जिम्मेदारी है हमारी तरफ से, पीडब्ल्यू की तरफ से फ्री रहेगी हमेशा। 11th 12th उसके बाद उसका इंजीनियरिंग, इसको कॉलेज तक पहुंचा देंगे, उसके बाद ये खुद बच्ची आगे का सफ़र तय कर लेगी। जो बच्ची इतनी भीड़ को रोक के यहाँ तक पहुँच सकती है, 27 लाख बच्चों को तो पीछे करके इतना अपना नाम रोशन कर सकती है, तो डेफिनेटली फिर वो आगे भी कुछ कर लेगी। चलिए इस इंटरव्यू की अगली कड़ी में, इंटरव्यू को बहुत बड़ा नहीं करते हैं, है ना, इनके बड़े पापा जी हैं हमारे सामने, तो कैसे बच्ची पढ़ाई करती थी? आपको लगता था कि जैसे इस बच्ची के साथ आपका क्या योगदान रहा? दिल देखते थे कि पढ़ के कुछ कर लेगी, आपको पहले से लगता था? बिल्कुल विश्वास था कि हमारी ये बच्ची कुछ ना कुछ बनेगी। अभी कैसा लग रहा है आपको कि इतना हम लोग आए हैं, दूर से आए, इंटरव्यू चल रहा है, और तमाम अभी मीडिया लोग भी इंटरव्यू लेके गए हैं, अभी आपको कैसा लग रहा है? हमको बहुत गर्व महसूस हो रहा है। बस पहली बार जीवन में खुशियाँ तो बहुत मिली, लेकिन इससे बढ़कर खुशी पहले नहीं मिली। ये हमारी सबसे बड़ी खुशी है आज की खुशी। ये इस बच्ची की कमाई है, इस बच्ची यहाँ तक पहुँची। मुझे लगता है छोटे छोटे बच्चे भी, इसके भाई बहन भी हैं जो अब ये भी पढ़ के कुछ अच्छा बहुत, मतलब मैं इस फैमिली को देख रही हूँ ना, मतलब जिस हिसाब से खुशी के आंसू मेरे खुद आ रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ना इस बच्ची को देखकर इसके जो और छोटे भाई बहन हैं वो एक अलग मोटिवेशन उनको मिल रहा है, क्योंकि वो सब ये देख रहे हैं कि जब एक बच्चे की खुशी में पूरा परिवार इतना खुश है, तो वो लोग भी अगर आगे ऐसे नाम करेंगे सर कितनी बड़ी खुशी मिलेगी। तो चलते हैं फिर। बच्ची आप बताओ, सरपंच जी हैं, सरपंच जी जो पूरे गांव का नाम रोशन करते हैं, है ना, गांव को प्रदर्शित करते हैं। सरकार दो लोग चलाते हैं, अगर गांव का मुखिया तो सरकार चलाता है, या तो एक गांव की ऐसी बेटी जो पूरी सरकार को आने वाले समय में प्रेरित करेगी। अभी आपको माननीय योगी जी भी बुलाएंगे, मुख्यमंत्री जी भी। क्या करना चाहोगे, क्या करना चाहोगे? क्या बताओ। हाँ, पढ़ाई की समस्या है, यहाँ पर बहुत दूर जाना पड़ता है। बताओ 13 किलोमीटर साइकिल से जाना भैया, बहुत दिक्कत है। 13 किलोमीटर? हाँ, साइकिल से डेली जाना, ये धूप में आना। तो कहने का मतलब अगर आपके पास फ़ोन है और आपके पास एक अच्छे स्कूल है और आपके अंदर ऐसे परिवार के लोग हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको टॉपर बनने से, पहला रैंक लाने से कोई रोक सकता है। और आपके साथ पीडब्ल्यू जब तक है
तो मुझे लगता है ऐसे तमाम गांव तक हम लोग हमेशा पहुंचते रहेंगे जब तक आपका प्यार सपोर्ट है। और ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो गांव में तुम्हें लगता है कि अच्छे स्कूल तुम खुलवा दोगे आगे चल के? चाहते तो हैं। तो इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाओगे पहले, या फिर 10th का अच्छा स्कूल चाहिए तुम्हें, 11th-12th का अच्छा स्कूल चाहिए? इंजीनियरिंग चाहिए। जो सपना है वही चाहिए। बहुत नहीं, तुम बनो इंजीनियरिंग में कौन सा, जैसे मैकेनिकल भी होता है, कंप्यूटर साइंस, तो कैसा ब्रांच होना चाहिए? बस तुम्हारे नाम के आगे लिखा हो इंजीनियर, ऐसा हाँ ना? हाँ, जैसे हमारे यहाँ से बहुत से बच्चे IIT तक पहुँचे हैं, अच्छे इंजीनियर हैं। मैं आपका इंटरव्यू उनसे कराऊंगा, बातचीत कराऊंगा कि वो कैसे पढ़ाई करते थे 11th-12th में, क्योंकि 11th के साथ ही प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो हम आपको उनसे मेंटरशिप जैसे वो बताएंगे कि वो कैसे प्रिपरेशन करते थे, है ना? तो बस आगे का आप बस स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेना, बाकी हमारी जिम्मेदारी है। और हम हमेशा पूरी PW की टीम आपके साथ है, और हम हमेशा तब तक आपके लिए खड़े रहेंगे जब तक हम आपको इंजीनियरिंग के अच्छे गेट तक, IIT के अच्छे कॉलेज तक नहीं पहुंचा देंगे। तो इस इंटरव्यू की अगली कड़ी में सरपंच जी से एक सवाल होगा, क्या कहना चाहेंगे गाँव की बेटियाँ आपकी? अब पूरे प्रदेश में इस गाँव का नाम रोशन होगा। नहीं, हमको बहुत खुशी है, हमारे परिवार की जो बिटिया टॉपर आई है। गांव के बच्चों को सीख लेनी चाहिए इनसे कि हम सभी बच्चे इनको देख के पढ़ाई करें। कैमरे में जो बच्चे देख रहे हैं उनको पढ़ना चाहिए कि जी बिल्कुल पढ़ना चाहिए, सब बच्चों को इनसे सीख लेनी चाहिए कि हमारे गांव की बिटिया जो टॉपर हुई है, तो हमको अगले साल जो 9th में है हाई स्कूल में जब जाएंगे तो हमको भी टॉप में नाम आना चाहिए। थैंक यू सो मच मुखिया जी। अगर मुखिया जी का संदेश है तो मुझे लगता है पूरा गांव अब इस चीज़ को मानेगा। तो बाबू अब लास्ट में बता दो कि इन लोगों को क्या कहना चाहोगे, ये लोग कैसे करें, ताकि ये लोग बहुत पूछते हैं कि पढ़ने में मन नहीं लगता, फ़ोन में पढ़ाई करने लगो तो कुछ, और जैसे आपका सोशल मीडिया अकाउंट भी नहीं है फिर भी आप पढ़ के एक अच्छा स्कोर क्यों, इन लोगों को क्या कहना चाहोगे, अपने छोटे भाई बहन आने वाले जो 10th में एग्ज़ाम देंगे? पहली बात तो फ़ोन से दूरी बनाए रखें, मतलब इधर ज़्यादा उधर सोशल मीडिया वगैरह नहीं यूज़ हाँ, करना, ज़्यादा यूज़ ना करें, उससे डिस्ट्रैक्शन होता है। और पढ़ाई, सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने से पढ़ो भाई। कितने घंटे पढ़ना चाहिए? सेल्फ स्टडी लाइक कैसे करना चाहिए, बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, बच्चे ये नहीं सोच पाते कि सेल्फ स्टडी कैसे करनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए टाइम नहीं निकल पाता। टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? हम स्कूल से आते तो सेल्फ स्टडी ही करते थे। अच्छा, कितने घंटा पढ़ता है टॉपर, कितने घंटे पढ़ना चाहिए? 5 घंटे सफिशिएंट है बस। 5 घंटे सफिशिएंट है सफिशिएंट है, सेल्फ स्टडी। लेकिन रोज पढ़ना है ना, जैसा तुमने कहा, डेली पढ़ना है। रोज पढ़ना है। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। ऐसे इंटरव्यू जो शायद ऐसे माता पिता जो आज एक इंटरव्यू में ही रो पड़े हैं, लेकिन ये खुश, इन्होंने बताया कि मुझे बहुत खुशी है कि हमारी बेटियाँ यहाँ तक पहुँची है। उम्मीद है कि जब ये इंजीनियर बन जाएगी तो मैं इसी गाँव में आऊँगा और इस बच्ची का एक इंटरव्यू निकाल रहा हूँ, और मैं आपको ये पुराना इंटरव्यू, आज का दिन, आज की तारीख ऐसे नोट करके दिखाऊँगा। इस बच्चे ने तब प्रॉमिस किया था। एंड कहते हैं ना कि सपने बहुत बड़े देखने चाहिए, क्या पता ऊपर वाला देख रहा हो और आपके सुन ले और आपकी मदद करे। और जब तक है और जब तक हम लोग हैं, हमेशा भगवान करें कि इसकी मनोकामना पूरी हो और भी वहाँ तक पहुँचे, और हम इसी फ्रेम में जितने लोग हैं, शायद बहुत टाइम इच्छा है कि मेरी बच्ची एक बार DRDO या इसरो में जाए। भाई इस बच्ची के लिए एक बार जोरदार ताली। रैंक 1 से सर तो मिलेंगे, उनको क्या कहना चाहोगे? गांव-गांव तक शिक्षा पहुंचा रहे हैं और आप भी चाहते हो कि अच्छी शिक्षा गांव तक पहुंचे, तो उनके लिए तो एक मैसेज दे दो ताकि वो सुन लें। मेरा नाम अंशिका है और मैं द मॉडर्न अकेडमी इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैंने यूपी में फर्स्ट रैंक हासिल की है और मैं अलग सर से विनती करना चाहती हूँ कि हमारे एरिया में भी एक ऑफलाइन सेंटर खुलवाते हैं। खुलवा दीजिएगा सारे, बेहद जोरदार ताली बच्चे। ठीक है, तो सर ज़रूर मिलेंगे और ऐसे ज़रूर बच्चे, ऐसे तमाम बच्चियाँ जो इतना अच्छा करती हैं, जहाँ पे गांव में इतनी अच्छी शिक्षा नहीं है, हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं ऑनलाइन के माध्यम से। अब बच्ची की डिमांड है ऑफलाइन, तो ऑफलाइन भी हम लोग पहुँचेंगे। एंड थैंक यू सो मच, इतने हरे भरे, इतने अच्छे परिवार के लिए। मुझे भी बात करके आप सभी से बहुत अच्छा लगा है, सच बता रहा हूँ कि अभी जितनी थकान थी, हम लोग 4-5 घंटे से ट्रैवल कर रहे थे, मज़ा ही आ गया। तो एक ग्रुप फ़ोटो कर लो। थैंक यू सो मच। ऐसे ही इंटरव्यू, ऐसे ही जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रही। आप अपना पढ़ाई करिए, अगला इंटरव्यू आपके साथ होगा और इस बच्ची के साथ आपको मिलवाएंगे ज़रूर आपके बैचेस में, है ना। तो जुड़े रहें, ऐसे उड़ान भरते रहें, क्योंकि उड़ान बैच ही उड़ान भरने का मौका देती है और ऐसे तमाम लाखों बच्चों का सपना पूरा करती है ना। तो ये लोग भी उड़ान भरने के लिए तैयार है। बता दो, तुम लोग भी उड़ान भर सकते हो। आप लोग भी उड़ान भर सकते हैं। तो आप लोग भी उड़ान भर सकते हैं और यहाँ तक पहुँच सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट इंटरव्यू में। ये कहानी आपको कैसी लगी और क्या आप भी अगली बार टॉपर बनना चाहते हैं, इंटरव्यू ऐसे हमारे साथ बैठ के निकालना चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना नहीं भूलेंगे। और इस बच्चे के लिए, हमारी बिटिया के लिए एक बधाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बनती है। जय हिंद, जय भारत।